साथियों नमस्कार। जीवन के अंतिम ध्येय को ध्यान में रखकर ही हमें अपना काम क्यों करना चाहिए। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। विचार करें, यदि मानव जीवन से कामना का तत्व हटा दिया जाए, कामना को किसी तरह का महत्व न दिया जाए, तो क्या जीवन के कई क्षेत्र में संकट खड़े नहीं हो जाएंगे। लोग व्यापार करना छोड़ देंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे, शिक्षक कहेंगे कि हमें तो पढ़ाने की कामना ही नहीं, परिवार विघटित हो जाएंगे। ऐसे में यह सोचना अनिवार्य है कि जिस कामना को शास्त्र वर्जित कर रहे हैं वह क्या है। निश्चित ही किसी ऊंची कामना की बात हो रही है। ऊंची कामना वह है जो शायद आपका कर्तव्य हो, जिसके लिए आपको इस धरती पर भेजा गया हो, वह जो आपके जीवन मूल्यों से संबंधित हो, जिसका आपके जीवन में अधिक महत्व हो। कामना ऐसी हो जो अहंकार को ध्वस्त कर जीवन में नई ऊर्जा भर दे, चेहरे पर रौनक पैदा कर दे, चित्त को शांत कर दे। ऐसी कामना एकमात्र परमात्मा प्राप्त की ही हो सकती है। फिर भी इसके साथ कर्तव्य जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना कर्तव्य किए कोई भी कामना सार्थक नहीं हो सकती। यदि व्यक्ति को अपने उच्च ध्येय को प्राप्त करना है तो कर्तव्य का बोध अंगीकार करना पड़ेगा। इसी को साधना कहते हैं। जिस विषय में रुचि जागे उसी को प्राप्त करने की उत्कंठा को कामना कहते हैं, चाहे उसका रूप परिष्कृत यानी सुधारा हुआ क्यों न हो। चित्त को शांत कर देने वाली कामना, मन को मर्यादित चिंतन प्रवाह में छोड़ने वाली कामना, हृदय की दुर्बलता को मिटाने वाली कामना, सारी कमियों को दूर करने वाली कामना, उसे ही कहते हैं निष्काम भाव कामना। भगवान कृष्ण गीता में इसी की चर्चा करते हैं। योगियों को भी यही कामना प्रिय है। गीता ने मानव मात्र को यही संदेश दिया कि कर्म करो, पर अंतिम ध्येय को ध्यान में रखकर। पीड़ा तो सहो, पर कर्तव्य की पुकार पर जो उपयुक्त है उसे अपनाओ। संघर्षों से न घबराओ। यही निष्काम कर्मयोग एवं यही भारतीय संस्कृति का जीवन संदेश है कि वह कृत्य यानी करने योग्य काम को अपनाओ जिससे जीवन सार्थक बनता हो। जीवन में प्रज्वलित ओज, तेज और बल का संचार हो, जीवन महान बने। गीता वही है, पर हमारी दृष्टि बदली नहीं। और आज हम कहते कहते थक गए कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। पर वह कर्म और फल है क्या, इसका किसी को पता नहीं। यही अनहोनी भारतीय जनमानस के साथ जुड़ी हुई है, जिसका निराकरण करना आवश्यक है।
गीता एक महान ग्रंथ है। उसे अपनी आदर्श मनोभूमि के निर्माण में सहायक समझना चाहिए। उसकी शक्ति से अपने जीवन को संभालना चाहिए। एक बाग में दो वृक्ष थे, एक बिल्कुल सूख गया था, दूसरा हरा भरा खड़ा था। सूखे वृक्ष पर एक गिद्ध निवास करता था, जबकि हरे वृक्ष पर कोयल रहती थी। दोनों में प्रायः विवाद हो जाया करता था। गिद्ध कहता संसार मिथ्या है और कोयल कहती संसार सत्य है। एक दिन एक तोते ने उनके विवाद को सुना और बोला, झगड़ा न करो, संसार परिवर्तनशील है। जो संसार की आसक्ति से परे चले जाते हैं उनके लिए यह जगत मिथ्या है, परंतु शेष के लिए यह सत्य है। जो संसार की आसक्ति से परे चले जाते हैं उनके लिए यह जगत मिथ्या है, पर शेष के लिए यह सत्य है। इस सत्य के अनुरूप जो स्वयं को ढाल लेता है वही इस संसार का सही अर्थ जान पाता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।